अब जब संभाग की बात चल रही है तो संभाग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले भाई। ठीक है भैया, संभाग की थोड़ी सी नॉलेज रखो। संभाग है का भैया और क्यों आवश्यकता पड़ी संभाग की? कोई बता सके मुझे कि संभाग है कहा और क्यों आवश्यकता पड़ी संभाग की? काय तक है संभाग? कोई भी बताएगो? देखो यूपी में जिले तक आके हैं भैया, जनपद के हैं, और जैसे हमारी संभागीय व्यवस्था है ऐसे ही यूपी में भी संभागीय व्यवस्था है, वाते मंडल के हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ जो संभाग है या संभाग को यूज क्यों करो जाए? देखो हम जाने कि जिले में जिला प्रशासन काम करे और जिला प्रशासन को जो सर्वोच्च अधिकारी रहे जाते हम कहा कलेक्टर, डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, उनके अंडर सब आदमी लगे रहे कि साहब कलेक्टर हैं, हमारा जो जिलो है जिलो कायम बटोरे, उपखंडन में बटोरे, उपखंड कायम बटी रहे, तहसीलन में बटी रहे। ठीक है, छोटे छोटे अगर बड़ो क्षेत्र है तो उपखंड, छोटो है तो तहसील। उपखंड को जो मालिक रहे वो एडीएम रहे, ठीक है, तहसील को जो मालिक रहे वो एसडीएम या तहसीलदार रहे, तहसील सर्किल में बटी रहे। ठीक है, सर्किल को जो मालिक रहे जाते हम गिरदावर के हैं, कानूंगो बोले। ठीक है, और जो सर्किल है वो कई कई गामन से मिलकर बनी रहे, और गामन में जो लास्ट अगर हमारे जिला प्रशासन को जो लास्ट अधिकारी रेखा है वो रहे पटवारी। पटवारी प्रमोशन है कि गिरदावर बने, गिरदावर से प्रमोशन है कि नायब तहसीलदार बने, और फिर तहसीलदार बने, और कोई ज़्यादा ही बढ़िया पटवारी है तो वो एसडीएम बने। ठीक है, पर यह चीज़ में दोहराया नहीं है, पटवारी देखने में जितनी छोटी नौकरी है उतनी ही पहुंच की नौकरी है, क्योंकि जिला प्रशासन को अंग है। या को संपर्क सब अधिकारी थे, समझ रहे हो? या को या अपनी रिपोर्ट गिरदावल देनी है, तहसीलदार देनी है, तो संपर्क में बने रहोगे तहसीलदार और एसडीएम के हमेशा। ठीक है, जहां कलेक्टर बैठ रहा हो वहां कलेक्टर के संपर्क में बने रहोगे भैया। कलेक्टर पता होगी कि कौन पटवारी है कौन पटवारी नहीं है, समझो। ऐसे ही हमारो राजस्थान पूरा जिले में बांट रखो, पर कभी कभी ऐसा हो जाए कि अभी जैसे नवीनतम डीग जिलो बने हुए, या तो पहले भरतपुर जिलो, ठीक है, अब भी है भरतपुर जिलो, तो भरतपुर को अलग कलेक्टर है, डीग को अलग कलेक्टर है। ठीक है, और अगर हमारा तुम्हारा कलेक्टर अगर बातें नहीं सुने तुम्हारी, कलेक्टर से कोई चीज़ की तुम गए और कलेक्टर साहब तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहे, कोई काम करवा रहे कलेक्टर जी करवा ही ना रहे, या गवर्नमेंट की कोई योजना आई है कलेक्टर जी गवर्नमेंट की योजना में ध्यान ही नहीं है, तो ऐसा तो है ना कि हर कोई आदमी जाके यहाँ थे और कलेक्टर साहब की शिकायत करने जयपुर पहुँच जाएगा? नहीं पहुँचेगा भाई, इतना रिक्स लेके कौन पहुँचेगा? और ऐसा भी ना है कि हर कोई वहाँ जयपुर से आके कलेक्टरन की जांच करते रहे अधिकारी। 41 जिले 41 कलेक्टरन की कितने आदमी जांच करेंगे? तो कलेक्टरन पर निगरानी के रैया एक ऐसा पद बनाया गया हो कि साहब एक ऐसा आदमी होना चाहिए कि जो इन कलेक्टरन को निरीक्षण करते रहे। ठीक है, इन जिले में जितने भी अधिकारी लग रहे हैं इनको निरीक्षण करते रहे, तो वही अधिकारी को नाम हो संभागीय आयुक्त। ठीक है, और वो जिले आपस में मिला के सब कितने कलेक्टरन के ऊपर होगो, तो जितने भी जिले आपस में मिला दिए वाते सब तक कह रहे हम संभाग। जैसे अभी हमारा भरतपुर संभाग है, भरतपुर में भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, वर्तमान में डीग है, तो ये 5 जिले के कलेक्टर एक आदमी के नीचे हैं और वो इनको संभागीय आयुक्त है। जो संभागीय आयुक्त रहेगा वो सीनियर आईएएस अधिकारी ही रहे, जो कलेक्टर बने कहाँ हैं, यही जब इनको प्रमोशन है जा तो यही संभागीय आयुक्त बन जाए। ठीक है, अब ये संभागीय आयुक्त इन 5 जिले में से कोई से भी जिले में जाके कलेक्टर को निरीक्षण कर सके, भाई कितनों काम करे हो कितनों नहीं करे हो, काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, दिशा निर्देश दे सके। ठीक है, तो इसलिए कि जनता की पहुँच के नहीं आ
अब तुम संभागीय आयुक्त तक जल्दी पहुंच जाएगा आदमी, साहब हमारा कोई काम है कलेक्टर नहीं कर रहा हो तो हम अपनी रिपोर्ट संभागीय आयुक्त तक जाने में कोई दिक्कत ना, क्योंकि भरतपुर में मिल जाएंगे हमें। ठीक है, जहां व्यक्ति जयपुर जाने में कतरा रहो भरतपुर जाने में नहीं कतराएगा। समझ में आई? ठीक है, तो और पूरी जिम्मेदारी इन अधिकारियों की, इतने जिले के कलेक्टरन की कौन के सिर पे कंधान पे होगी? संभागीय आयुक्त के में। इसलिए या को मतलब ये है कि जो ये प्रशासनिक तंत्र है यहाँ पे निगरानी के नहीं है, पकड़ बनी रहे, कहीं अधिकारी स्वतंत्र राज ना करने लगे तो एक पद बनाया गया और वही पद को नाम का है संभागीय आयुक्त। ठीक है भैया, समझ में आ गए? तो अपना जो ये राजस्थान है यहाँ में जब हमारे जिले बनाए गए तभी संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ करो। और हमारा जो पहला जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो कौन है? पंडित हीरालाल शास्त्री जी। शास्त्री जी ने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करी। ठीक है, तो लिखो भैया संभाग लिखे, लिखो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई भैया? 30 मार्च 1949। ठीक है, कौन के द्वारा? कौन के द्वारा भैया? पंडित हीरालाल शास्त्री जी। और ये है कौन है भैया? राजस्थान के मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री भी कैसे? पहले मुख्यमंत्री है। समझ में आई? राजस्थान में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हो तो यही बने हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, कभी एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले कि राजस्थान को प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो, तो कौन हो भैया? हीरालाल शास्त्री। ये प्रश्न दूसरो है कि मनोनीत हो या निर्वाचित हो या कैसो। पहले तो ये है कि राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो, तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, और अगर जब एग्जामिनर यहाँ में भीतर जब हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो कौन मनोनीत हो कौन निर्वाचित हो वो आगे की बात है। भैया इनने करी कब? इनने शुरुआत करी 30 मार्च के का हुए संभागीय व्यवस्था की। और कितने संभाग बनाए भैया? और कितने संभाग बनाए? कितने बनाए? 5। पांचों के नाम लिखो। जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, उदयपुर, जयपुर और कोटा। ये क्रम क्यों लिखो भैया मैंने? क्योंकि इनको क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ो ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, तो यही मार मैंने लिख दिया थोड़ा सा क्रम कि सबसे पहले ये 5 है। ठीक है, ये 5 कब बनाए गए? 30 मार्च 1949। ठीक है, फिर एक राजस्थान के मुख्यमंत्री हुए और जिनको नाम कहा हो मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया जी 38 साल की उम्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और लगातार 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। लगातार कितनी बार? 4 बार। अब तक राजस्थान को कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री ना है जो लगातार 4 बार रही हो। समझ में आए? तो राजस्थान में अगर कोई व्यक्ति ने सर्वाधिक मुख्यमंत्री पद पे बने रही हो तो कौन हो? मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान को कहा गए भैया? राजस्थान को आधुनिक निर्माता के नाम से जाना जाए कि जो राजस्थान में जो योजना परियोजना जो भी राजस्थान में विकास करे वो कौन? क्योंकि 17 साल 18 साल अगर कोई व्यक्ति रहेगो 17 साल रह के जाएगो तो काम तो करके जाएगो जाएगो भाई। ठीक है, अब तुम सोचो 38 साल की उम्र में थे कोई आदमी मुख्यमंत्री बने और 17 साल तक मुख्यमंत्री रहेगो तो 38 में 7 जोड़ी 17 जोड़ियों कितना हो जाए? 55 है जाए। ठीक है, 55 साल तक तो यही को डंका चल रहा हो। 55 साल की उम्र तक तो यही को डंका चल रहा हो भाई राजस्थान में। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति ने एक चीज कही
कि साहब जब कलेक्टर हैं तो फिर इन्हें इतनी ऑफिस बना रखी हैं, संभागीय आयुक्त के नहीं है, इतने सिक्योरिटी गार्ड लग रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं, इतनी गवर्नमेंट खर्च कर रही है। ठीक है, तो मैं नॉर्मल एक बात बताऊं, जब भी कोई एक IAS या IPS अधिकारी होगा है तो गवर्नमेंट को एक महीना को खर्चा रहेगा पे 10 लाख, 8-10 लाख रुपया खर्चा रहे गवर्नमेंट को एक महीना को एक IAS IPS पे। यूं ही IAS IPS ना बन जाए हर कोई। और ये खर्चा कार्य कि वहाँ के चक्कर में 4 आदमी ऐसे रहेंगे जो वाई के नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड हैं। समझ में आई? जिनकी सैलरी है तुम डेली के आधार पे लगा लीजिए कितनी हुए। ठीक है, डेली अगर 4 पुलिस वाले बाकी सिक्योरिटी में लग रहे हैं तो उनकी डेली की सैलरी एक की कम से कम 2000 होगी, 1500 होगी, 1500 एक की हुई तो 2 की कितनी, 4 की कितनी है भैया, कितनी है गई 6000। दो व्यक्ति उसे मिलेंगे हमेशा, जो आके बंगला है या फिर वहाँ को जो घर है वहाँ में है वाके नहीं है, एक खाने बनाने के, एक जो है वहाँ को ग्राउंड बने हुआ साफ करने के, 2 और चाहिए 6। ठीक है, उसके बाद वहाँ है VIP बंगला मिलेगा, वहाँ के बाद वहाँ गाड़ी मिलेगी, गाड़ी में तेल फुल भरे होगो। समझ में आई? समझ में आई? इतनी सुविधा दे हुआ है सरकार, और हर चीज वहाँ को बिल है, बिजली को बिल है, फोन को बिल है, सब चीज टोटल काउंट करोगे ना तो महिला को एक IAS या IPS पे 10 लाख रुपया को खर्चा रही है सरकार को। ठीक है, तो यही चीजें देख के यानी मोहनलाल सुखाड़िया ने कही कि जो ये संभागीय आयुक्त बना रखे हैं हमने 7-7, 5-5, 6-6, ये क्यों बना रखे हैं भैया? सरकार को हर महीना इतना खर्च जा रहा हो इन पे, इनके नहीं है इतने सिक्योरिटी, इनकी व्यवस्थाएं ये हैं वो हैं, घूमने जा रहे हैं। ठीक है, इन पे क्यों खर्च कर रही है? तो मैंने यही तर्क देखे हैं और ये संभागीय व्यवस्था कैसी कर दी, समाप्त कर दी। ठीक है, तो लिखो भैया, ये लिखो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कौन ने करी, और लिखो संभागीय व्यवस्था के समाप्त, संभागीय व्यवस्था को समाप्त लिखियो भैया कि 24 अप्रैल 1962 को 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया था। 24 अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को क्या कहेगा भैया, समाप्त किया गया था। ठीक है भैया, समाप्त है गई संभागीय व्यवस्था। अब कई बार अब दोबारा से एक और मुख्यमंत्री हमें जो इनके बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, इनके बाद और भी बने बीच में, पर एक और मुख्यमंत्री आएंगे 1987 में जो यह संभागीय व्यवस्था पुनः सुचारू करेंगे, और उन मुख्यमंत्री को नाम हो हरदेव जोशी। ठीक है, तो लिखो भैया कि 26 जनवरी, लिखो नोट नीचे लिखो कि 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरदेव जोशी जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी हरदेव जोशी जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया। ठीक है भैया, 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरदेव जोशी जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया। ठीक है भैया, बंद कौन ने करी? मोहनलाल सुखाड़िया ने। शुरू कौन ने करी है? प्रथम बार शुरू कौन ने करी है? हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। ठीक है, अब जब इन्हें शुरू करे हो पुनः, तब इन्हें एक नवीनतम संभाग और बना दी हो। या तो पहले जो अजमेर हो वो जयपुर में आ रहा हो, अब इन्हें अजमेर एक अलग से संभाग बना दी हो और एक नवीनतम संभाग लिखो भैया। इन्होंने 26 जनवरी 1987 को
26 जनवरी 1987 को अजमेर को राजस्थान का 6वां संभाग बनाया। अजमेर को राजस्थान का कौन से नंबर को बना दियो? 6वें नंबर को। 5 ये है कि 6वां अजमेर आ गो। अजमेर कब बनो भैया? अजमेर जिलो कब बनो गरिमा? कब बनो? 1 नवंबर 1956। यार डेट याद रखियो, 1 नवंबर 1956 तक कई क्वेश्चन हमें। राज्यपाल को पद कब चालू हो? राज्य प्रमुख को पद कब समाप्त करो? राजस्थान आधुनिक रूप में बन के पूर्ण रूप से तैयार कब हो? ये कई प्रश्न हमें याद रखियो यार। 1 नवंबर 1956 है। अब हमारा 6वां बन गो। अब लिखो भैया, लिखो कि 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को जयपुर व कोटा संभाग से अलग करके भरतपुर को नवीनतम संभाग बनाया गया। भरतपुर को नवीनतम, और कौन सा नंबर को भैया? 7वें नंबर को नवीनतम संभाग बनाया गया। ठीक है। अब एग्जामिनर ने एक बार क्वेश्चन करो भाई कि राजस्थान में ऐसा कौन सा समय हो, काल हो जहाँ में संभागीय व्यवस्था नहीं रही। ठीक है, तो उन्होंने ऑप्शन यह हिसाब से दिए कि साहब ऐसा कौन सा समय हो जहाँ में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई, बिल्कुल रही नहीं। तो ऑप्शन दिए माने यह हिसाब से। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कौन से समय पे नहीं रही? समझ में आ गई? पढ़ी लिखी चीज ते प्रश्न कैसे बने। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आवे तो या को आंसर का है, या ऑप्शन बदल के ये न्यो भी कर सके हो। ठीक है, पर वह फिक्स ना दे के तो मध्य को पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखियो ऐसे भी प्रश्न आ जाए तो कभी। ठीक है भैया, कि कब संभागीय व्यवस्था खत्म है गई, जब है ही नहीं। ठीक है, यो भैया तुम्हारे कहा संभाग कितने हैं वर्तमान में? नवीनतम कौन सा है? कौन से संभाग है काट के? तो जयपुर और कोटा। जयपुर के कौन से 2 जिले लिखा रहे? भरतपुर और धौलपुर। और कोटा के कौन से लिखा रहे? सवाई माधोपुर और करौली। ठीक है, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर थे, सवाई माधोपुर और करौली कोटा थे। जब मिला के एक नवीनतम संभाग बनो कहा भरतपुर। ठीक है, कब बनो? मुख्यमंत्री कौन ही? ठीक है, अजमेर संभाग कौन ने बनाया? हरदेव जोशी। ठीक है, कब बनो? 26 जनवरी 1987। भरतपुर कब बनो? 4 जून 2005। प्रतापगढ़ जिला कब बनो? 26 जनवरी 2008। मुख्यमंत्री कौन ही जान बनायो? ठीक है, अब क्वेश्चन एक है कि राजस्थान को ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जाके कार्यकाल में राजस्थान में सर्वाधिक जिले बनाई गई? तो वो है अशोक गहलोत जी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन है? भैरव सिंह जी शेखावत। अशोक गहलोत जी ने अभी बनाया हुआ है। ठीक है, अभी बनाए। कितने बनाए? ठीक है, कितने बनाए? 33 और 8 41, 8 बनाए। भैरव सिंह शेखावत जी ने कौन कौन से बनाए भैया? कौन कौन से बनाए?
ठीक है, याद कर लीजिए। ठीक है भैया, अब लिखो साथियों की साथियों संभागन में जिले लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। सबसे ऊपर क्षेत्रफल के आधार पर लिखेंगे, सबसे बड़ा हो जोधपुर, और जोधपुर में कौन कौन से जिले हैं? जोधपुर में जोधपुर ही लिखो पहले तो। जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, और लिखो भैया पाली, जालौर, सिरोही, पाली, जालौर, सिरोही, और कोई सड़क होगा पता ही है भाई? नवीनतम जिला कौन सा है? नवीनतम जिला कौन सा है? बालोतरा। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। जिले जिले लिख लो फिलहाल के नहीं, यहाँ तो पीछे लिख लेंगे उन चीजों ने। तो दूसरा जिला लिखो भैया, या के बाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? बीकानेर में एक तो बीकानेर ही है अपनो, एक गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। एक और भूल गए भैया, मैं एक और लिख लीजिए। गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है, जैसे पहले वैसे अब है। यहाँ में जरूर नवीनतम दो जिले बढ़े, एक फलोदी और एक बालोतरा। एक और बढ़े हो जो कैंसिल कर दियो है, अनूपगढ़, जो कि हटा दियो। अनूपगढ़ यहाँ में बढ़ाते पर यार, ठीक है, पर छोड़ो, इन्हें याद रखो। तीसरा लिखियो भैया अजमेर। अजमेर में लिखो भैया, अजमेर तो है ही। अजमेर के बाद अजमेर है तोड़ के एक नया जिला बने हुए हैं, ब्यावर। ठीक है, और कौन सा है? भीलवाड़ा। टच करते हुए ना लिख लो भैया। एक है नागौर, नागौर तोड़ के एक बने हुए डीडवाना, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन में थे भीलवाड़ा और टोंक। नवीनतम जिले कितने कौन कौन से हैं? ठीक है, यहाँ में तो भी एक कैंसिल करे हो, शाहपुरा बनाए हो जो भीलवाड़ा में तो ऊ, और केकड़ी बनाए हो ऊ, दोनों हटा दिए। ठीक है, अगलो लिखियो भैया उदयपुर। उदयपुर में कौन कौन से हैं भैया? उदयपुर तो है ही है, सबरे मेवाड़ के न लिख दो। उदयपुर है, नया बने हुए यहाँ में उदयपुर तोड़ के सलुम्बर है, चित्तौड़ है, राजसमंद है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, ठीक है।
अगलो लिखियो कोटा, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हाड़ौती के सबरे ने लिख दो। कोटा बूंदी बारा और झालावाड़। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ लिख दिए। अगलो लिखियो जयपुर, लिखो भैया जयपुर तो ही है। जयपुर के बाद लिखियो भैया कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड छोड़ो अभी, ऐसे लिखियो सीकर झुंझुनू, झुंझुनू सीकर, झुंझुनू सीकर कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, अलवर, अलवर, दौसा, ठीक है। और लास्ट लिखो भैया अपना भरतपुर। भरतपुर में कौन है? भरतपुर तो यही है। भरतपुर के बाद डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है। अब इनमें तो यूँ देखो कि सर्वाधिक जिले कौन से में, यहाँ में कितने जिले पड़े हैं? यहाँ में कितने जिले पड़े हैं? 8। यहाँ में कितने जिले पड़े हैं? 8। यहाँ का मतलब जो जोधपुर को संभागीय होगा ना, वो 8 कलेक्टर ने अपने अंडर काम करवा रहे होगा। बीकानेर में कितने? 4, ठीक है। अजमेर कितने भैया? 6। उदयपुर, उदयपुर जयपुर तो एक जैसे ही हैं। कोटा में, उदयपुर और जयपुर पुर है भैया, 7 हैं, एक जैसे हैं। उदयपुर जयपुर में 7-7, ठीक है। उदयपुर जयपुर 7-7 हैं, ठीक। कोटा में 4 हैं, बीकानेर में 4 हैं, और भरतपुर में, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 7, 8, ठीक है। टोटल करके देखियो 8, 4, 12, 12 और 6, 18, 18 और 4, 22 और 7, 22 और 7, 29 और 7, 36, 36 और 5, 41। टोटल जिले कितने? 41। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ो, वाते छोटो, वाते छोटो, वाते छोटो, वाते छोटो, वाते छोटो, सबसे छोटो, ठीक है। ये क्षेत्रफल को क्रम है भैया। इनको क्षेत्रफल में सबसे बड़ो और सबसे छोटो, ठीक है। ये है भैया संभाग तुम्हारे, ठीक है। अब यह संभाग में तो कई क्वेश्चन आवे, ठीक है। अब यहाँ में एक क्वेश्चन नवीनतम संभाग आगो कि कौन सा ऐसा संभाग है जहाँ में सर्वाधिक नवीनतम जिले की संख्या बढ़ी है? कौन सा ऐसा संभाग है जहाँ में जो नवीनतम जिलों की संख्या सर्वाधिक है? कौन सा? देखो कोई सा है? यहाँ में 2 बने, बालोतरा फलोदी, यहाँ में भी 2 ही बने, और यहाँ में भी 2 ही हैं, यहाँ में 1 है, यहाँ में 1 है, तो ये 2-2 हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ना करके ऐसे बना सके, निम्न में से कौन से संभागों के जोड़ा ऐसा हो जहाँ में 1-1 जिले की वृद्धि हुई है, ठीक है। और प्रश्न कैसे बनाएगा कि भैया भरतपुर जयपुर, ठीक है, भरतपुर कोटा, ठीक है, उदयपुर अजमेर, ऐसे ही बना दोगे। या फिर एक कौन से में बड़े हो है देख लीजिए, कौन से में बड़े हो भाई?
उदयपुर, तो उदयपुर और भरतपुर ऐसे जोड़ा दे के भी पूछ रहे हो। थोड़ा सा तुम सावधान रहिए, प्रश्न एग्जामिनर पूछने का चाह रहे हो, ठीक है। इनमें तो ही प्रश्न निकाल रहे भाई एग्जामिनर, कोई अलग तो ना मना के कठिन सो, इनमें तो ही पूछा वो, ठीक है। तो इन चीज़ों ने थोड़ा सा याद रखें। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तुमसे कि इनमें से कौन सा ऐसा संभाग है साहब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पड़े हैं, कौन कौन से हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, यही है। अब तुम देख लो, संभाग को मतलब तो पूरा संभाग को मतलब ही है, अकेला ही ना है जोधपुर जिलो। तो अब देखो जोधपुर के जिले आ रहे हैं का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, बीकानेर के आ रहे हैं का, तो कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे? पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पड़ रहा हो साहब संभाग और क्षेत्रफल में सबसे बड़ो है, तो कौन सा है? क्षेत्रफल में छोटो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे ऐसा कौन सा संभाग है जहाँ में कोई भी परिवर्तन ना हो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे नजदीक संभाग मुख्यालय कौन को है? दूर कौन को है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर, तब दूर कौन को है? समझ में आए? ऐसे ही प्रश्न बनावे को एग्जामिनर। और कैसे बनावे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कौन सा शहर या कौन से संभाग है जो सबसे नज़दीक है,